अगर इस यूनिट से बढ़ाकर भी क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, एवरेज बेसिस पर पूछे जाएं, 3 क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाएं, इस यूनिट से इस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत ही लेंथी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस वाला डिफिकल्ट यूनिट है। तो अगर हम यहाँ पर सारा का सारा देखें, अगर हम लीस्ट एक्सपेक्टेड ले लें, लीस्ट एक्सपेक्टेड जो हमने यहाँ पर लिया है उसको ले लें, तो आपके 280 मार्क्स बन जाएंगे, 280 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और अगर हम हाई एक्सपेक्टेड वेटेज ले लें, जैसे कि हमने एक मैक्सिमम लेवल पर इसको एक्सपेक्ट किया है कि जितने आ सकते हैं, और ये ऐसे अंदाजे पे नहीं लिया गया है, ये प्रॉपर एनालिसिस यानी प्रीवियस 5 इयर्स का पेपर देखकर उसको एनालिसिस करके इसको लीस्ट एंड हाईएस्ट एक्सपेक्टेड पर रखा गया है कि इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस बेसिस पर अगर हम लीस्ट को देखेंगे तो 280 बन जाएंगे एंड हाईएस्ट को देखें तो 300 प्लस बन जाएंगे, और बाकी जो 10 चैप्टर्स बचाते हैं उसमें तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नीट का 50% वेटेज ले जाता है, यानी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 50% मार्क्स दे सकता है। इसके लिए आपको बायोलॉजी को सही तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ने की जरूरत है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दूसरे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी होता है, यानी ये इतना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं होता है, प्रॉब्लमैटिक नहीं होता है, थियरी बेस्ड होता है, लेकिन जो आसानी से बच्चों को समझ आ जाते हैं। एक बहुत ही आइंस्टाइन का आईक्यू लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताने वाली हूँ बायोलॉजी सब्जेक्ट से, जिससे कि आप जो बायोलॉजी के 320 मार्क्स होते हैं उसमें से आप 280 या 300 स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 6 यूनिट्स बताने वाली हूँ, जिसमें आ जाएंगे आपको 22 चैप्टर, जिसमें से अब यहाँ पर आप 22 चैप्टर्स देखकर परेशान ना हो कि ये तो बहुत ज्यादा ही होते हैं। एक्चुअली में बायोलॉजी के टोटल जो चैप्टर्स है वो 32 चैप्टर्स, जिसमें से मैंने यहाँ पर इस वीडियो के लिए जिससे कि आप 280 to 300 स्कोर कर सकते हैं 22 बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर एक कंफ्यूजन बच्चों का दूर कर दूं कि नीट के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी चीज, कोई नॉट अ सिंगल टॉपिक इज अनइम्पॉर्टेंट। नीट यानी एनटीए ने आपके जितने भी टॉपिक्स है उनको इक्वल वेटेज दिया है, यानी सब इक्वल वेटेज लेकर जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ तो वेटेज है। 2% है, 4% है, 5% है, 17 है, 12 है, इस तरह से सब टॉपिक्स का, चैप्टर्स का डिफरेंट वेटेज है, लेकिन सबको वेटेज दिया है। तो यहाँ पर जो 10 चैप्टर्स हमने निकाले हैं वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। 320 चाहिए तो वो भी पढ़ने होंगे, लेकिन स्ट्रैटेजी बेसिस पर कैसे आप इसको आसानी से और अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें ये हाई वेटेड चैप्टर्स को आपको इंक्लूड करना है। इन चैप्टर्स पर बहुत मेहनत लगानी है, जो आपको ऐसा एक बहुत ही हाई लेवल की मेहनत होती है ना, वो इन चैप्टर्स पर लगानी है। दूसरे चैप्टर्स को उतना फोकस नहीं देना है, क्योंकि उनमें से आपको सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस ही आएंगे, वो भी प्रॉब्लमैटिक नहीं होंगे। न्यूमेरिकल्स इन यूनिट से आएंगे, इसीलिए इन पर ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो 6 यूनिट्स कौन से हैं। इसलिए यहां पर आपको कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ में से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि 5, 6, 7, 9, 10 इस तरह से। कुछ से सिर्फ 1, 2 ही आएंगे, लेकिन आएंगे। फुल मार्क्स चाहिए, पूरा कवर करना है, वो भी पढ़ना होगा, लेकिन उस पर उतनी मेहनत करनी नहीं होगी जितना इन चैप्टर्स पर करनी है। तो इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं यूनिट्स के बारे में, उन्हीं चैप्टर्स के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, बहुत ही फेमस वाला चैप्टर, जिसको बच्चे क्या ही समझ लेते हैं, वो है जेनेटिक्स का यूनिट, जिसमें आपको आ जाते हैं PINV, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड MBI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पर आप देखें, मैंने आपको यहाँ पर एक एनालिसिस दिया है कि किस साल में इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं 2019 में PINV से 6 पूछे गए हैं, कभी 3 पूछे गए हैं, 20 एंड 21 में 2, 22 में 3 एंड 23 में 5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बेसिस पर यहाँ पर 3 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये होता है आपका हाई वेटेज चैप्टर, और यहाँ से न्यूमेरिक्स आते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इस चैप्टर से ज्यादा होता है, तो इस पर प्रैक्टिस लगाने की जरूरत है, PYQs लगाने की जरूरत है। MBI में देखें, अगेन थोड़ा सा मुश्किल वाला चैप्टर। यहाँ पर देखें आप 19 में 6 पूछे हैं, 20 में 3, 2021 में तो 9 पूछ लिए हैं, बहुत ही ज्यादा वेटेज है। 2022 में 8, और यहाँ से देखिए आप 3 साल से यहाँ पर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इस साल भी ज्यादा पूछेंगे। क्योंकि देखिए, आप यहाँ पर थोड़ा कॉमन सेंस लगाए, कंपटीशन लेवल बढ़ाना है, सीट्स कम है, बच्चे ज्यादा है, तो कंपटीशन लेवल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना। तो कंपटीशन कैसे बढ़ेगा? टॉपिक्स को हार्ड डिफिकल्ट करने के बाद। तो डिफिकल्ट टॉपिक से डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, सीट उसको जाएगी जो बहुत ज्यादा माहिर है।
बहुत ज्यादा महारत रखता है, जिसने अपने सब्जेक्ट में मास्टरी की है, तो उस डिफिकल्टी लेवल के ऊपर जाने के लिए आपको इन पर बहुत ही जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहां पर देखिए, ऑन एन एवरेज आपको एक्सपेक्टेड 2024 के लिए 13 to 14 क्वेश्चंस इन 2 चैप्टर्स से पूछे जाएंगे। अगर आप यहां पर इन 5 सालों का एनालिसिस लेकर प्रोबेबिलिटी भी निकाले तो 13 से 14 क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको निकल जाएंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है सेल यूनिट, सेल का यूनिट, जो कि अगर आप नीट ना भी दें, आगे आप जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके लिए ये चैप्टर जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं, बेसिक नॉलेज के लिए, आप जो भी स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको इसकी गहरी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे पढ़े कि ये आपको लाइफ टाइम काम आए। नीट का तो आपका तो वो गोल ही है, लेकिन ये चैप्टर्स ऑन एन एवरेज भी जरूरी है। तो सेल यूनिट का सबसे पहला चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ से देखें आप 3, 2, 3, 1, 2, यानी 3 से 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। बायोमोलिक्यूल से देखें आप 2, 6, 4, 3, 4, यानी 5 से 6 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से सेल साइकिल एंड डिविजन, क्योंकि कुछ चैप्टर्स यहां से कट ऑफ हो चुके हैं, यानी जो न्यू सिलेबस जो आया है उससे कट ऑफ हो चुके हैं, तो यहां पर वेटेज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए यहां पर एनटीए कुछ ना कुछ तो करेगा। तो यहाँ पर डिवीजन से शायद इस साल ज्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि 3 साल का भी आप देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। 2 से 4 हुए, फिर 4 से यहाँ पर देखें 5, 5, 5, 3 साल से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम अप्रोक्सीमेट ले ले तो 10 to 11 क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके बन जाएंगे। तो इस चैप्टर पर भी आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ये दोनों ही चैप्टर जरा सा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, तो वो कंफ्यूजन को आपको प्रैक्टिस के जरिए रिमूव करना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बायोटेक का चैप्टर है, यूनिट है। इसमें आपको प्रिंसिपल वाला चैप्टर इसका पढ़ना है, एप्लीकेशन वाला चैप्टर इसका पढ़ना है। और यहाँ पर देखिए ये बायोटेक है, 2 ही चैप्टर्स, छोटा सा यूनिट है, लेकिन आप इसको देखें यहाँ पर से क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, 6, 5, 4, यहाँ पर देखिए 6, 3। हालांकि ये छोटा यूनिट दिख रहा है, इसके अंदर थियरी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये भी समझने वाला चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बायोटेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अगर हम ले ले तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं वो 8 to 10 क्वेश्चंस बनते हैं। और इन चैप्टर्स को आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सीक्वेंस में पढ़ना है कि पहले आप बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कितने हैं, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उसके बाद फिर आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल में क्या क्या आता है एक्सेट्रा। एंड इसके बाद आप डिवीजन, सेल साइकिल पढ़ेंगे, कैसे डिवीजन हो रहा है। फिर इसके बाद आप जेनेटिक्स लगाएंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम कौन सा चैप्टर है, दैट इज रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन यूनिट के चैप्टर्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और बड़ा बड़ा कर पूछे जा रहे हैं। एंड इवन इस यूनिट से एक चैप्टर रिमूव हो चुका है। तो अगर हम इसको कॉमन मैथ्स लगाकर भी सोचे, हर यूनिट को प्रॉपर वेटेज देना है, तो यहाँ पर इस चैप्टर से इस यूनिट से एक चैप्टर रिमूव हुआ है, तो इसमें जो भी चैप्टर्स होंगे उसका वेटेज 1% बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो एक चैप्टर निकल गया है उससे 2 या 1 क्वेश्चन आ रहा था, कैसा भी आया था। तो वो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अब वो इनमें बांट दिए जाएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चंस और आएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए आप 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3, 2, यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा रहे हैं। तो इस यूनिट से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं दैट इज 9 to 10 क्वेश्चंस इस यूनिट से आपके बन जाएंगे। अगर इस यूनिट से बढ़ाकर भी क्वेश्चंस ना पूछे जाए, एवरेज बेसिस पर पूछे जाएं, 3 क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाएंगे तो 9 क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर बढ़ाकर पूछा जा रहा है, उस पुराने वाले चैप्टर का भी वेटेज इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो इसका वेटेज फिर और बढ़ जाएगा। 9 से 12, 13 क्वेश्चंस भी ये क्रॉस कर लेगा। तो 9 into 4 कर ले आप, 12 into 4 कर ले। इसी तरह से नेक्स्ट जो यूनिट है वो प्लांट फिजियोलॉजी का यूनिट है। प्लांट फिजियोलॉजी में जो फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, यहाँ पर देखिए आप 3 क्वेश्चंस इसमें एवरेज बेसिस पर पूछे जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में आप देखें कि 2 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि इसमें आप देखें कि प्रीवियसली 1-2 ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इस यूनिट से चैप्टर को रिमूव भी किया गया है। लेकिन आप देखें ये यूनिट हालांकि इससे कम पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये एक हाई वेटेज चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखें आप 4 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस यूनिट का जो वेटेज बन जाता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 8 to 10 यहाँ से आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 3 भी कर ले तो इस यूनिट से 9 क्वेश्चंस बन जाएंगे,
जो कि इंपॉर्टेंट भी है। स्किप ये नहीं होगा, स्किप ये हरगिज भी नहीं होगा, और क्योंकि इसमें से चैप्टर को रिमूव भी किया गया है तो इसमें और वेटेज बढ़ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो यूनिट है दैट इज इकोलॉजी वाला यूनिट। इकोलॉजी वाला यूनिट को देखिए आप, यहाँ पर इकोलॉजी वाला यूनिट देखिए आप, इस यूनिट से इस साल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ये एक्सपेक्टेड है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, यहाँ पर 3 चैप्टर्स यहाँ पर है और एक चैप्टर को यहाँ से रिमूव किया गया है। इसका वेटेज देखिए आप, पिछले 5 साल से 3, 5, 3, 3, 3, 5 इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी प्रोबेबिलिटी बेसिस पर यहाँ से 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं और यहाँ से चैप्टर को रिमूव भी किया गया है तो वेटेज बढ़ जाएगा। तो 3 चैप्टर से, हालांकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि थियोरी बेस्ड है, इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, इतना समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन है ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियोरी बेस्ड है। तो अगर हम यहाँ पर 3 भी क्वेश्चंस ले ले, 2 भी क्वेश्चंस ले ले तो 6 to 9 यहाँ पर क्वेश्चन बन जाते हैं। 9 to 10 क्वेश्चंस यहाँ से इस यूनिट से एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से नेक्स्ट जो चैप्टर आता है दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी एक बहुत ही लेंथी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेसिस वाला डिफिकल्ट यूनिट है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक चैप्टर को रिमूव किया गया है और यहाँ पर टोटल अब जो प्रेजेंट अपडेटेड एनसीईआरटी है उसमें 6 चैप्टर यहाँ पर इंक्लूडेड है। लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये चैप्टर हालांकि कम वेटेज दे रहा है, 2 ही क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, कुछ में 3 आ जाते हैं, कुछ में मैक्सिमम 4 आ जाते हैं। शायद इस साल इसी में से ज्यादा है, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, यानी आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन फिजियो में आपको मास्टरी करनी होगी। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अब कम वेटेज क्यों है वो तो हम नहीं जानते, वो तो एनटीए ही जानता है। क्योंकि आप देखिए, आप पिछले 5 साल का एनालिसिस देखें कि 2, 2, 1, जैसे कि मैंने कहा था 4 मैक्सिमम, 1, 2 इस तरह से 1, 2, 3 ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इतना ये क्रॉस नहीं कर गया है कि 5 पूछ लिया, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 नहीं पूछा है, 4 नहीं पूछा है, 3, 3, 2, 2 कर पूछ रहे हैं। 12 क्वेश्चंस यहाँ से एवरेज बेसिस पर बन जाते हैं। और अगर हम इसको किसी चैप्टर से 3 आ जाएंगे वेटेज पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, किसी चैप्टर से 4 आ जाएंगे तो 18 क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे एक्सपेक्टेड। तो अगर हम यहाँ पर सारा का सारा देखें तो यहाँ पर जो सारे के सारे 6 यूनिट है हाई वेटेज यूनिट्स, इसके अगर हम लीस्ट एक्सपेक्टेड ले लें, लीस्ट एक्सपेक्टेड जो हमने यहाँ पर लिया है उसको ले लें तो आपके 280 मार्क्स बन जाएंगे, 280 मार्क्स आपके बन जाएंगे। और अगर हम हाई एक्सपेक्टेड वेटेज ले लें, जैसे कि हमने एक मैक्सिमम लेवल पर इसको एक्सपेक्ट किया है कि जितने आ सकते हैं, और ये ऐसे अंदाजे पे नहीं लिया गया है, ये प्रॉपर एनालिसिस, यानी प्रीवियस 5 इयर्स का पेपर देखकर इसको एनालिसिस करके इसको लीस्ट एंड हाईएस्ट एक्सपेक्टेड पर रखा गया है कि इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उस बेसिस पर अगर हम लीस्ट को देखेंगे तो 280 बन जाएंगे एंड हाईएस्ट को देखें तो 300 प्लस बन जाएंगे। और बाकी जो 10 चैप्टर्स बच जाते हैं उसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन वो उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है और उतने कॉन्सेप्चुअल बेसिस वाले चैप्टर भी नहीं है, उतने डिफिकल्ट चैप्टर्स भी नहीं है। उस पर आप थोड़ी कम एफर्ट्स भी आप उसको दे सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट एफर्ट्स, हाईएस्ट प्रेफरेंस और टाइमिंग जो होती है आपको इन्हीं यूनिट्स पर देना है, इन्हीं चैप्टर्स पर देना है, क्योंकि ये आपको इतने सारे मार्क्स देंगे। वो इतने देंगे तो ये इतने देंगे और इसके लिए इतना पढ़ना भी होगा। तो इस तरह से ये 6 यूनिट्स में आप मास्टरी करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी बेहतरीन है, नेक्स्ट लेवल की है, तो बस आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लें, आप उसमें निकाल लेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।